दोस्तों, किसी जगह एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनके अच्छे अमल से वहां के लोग खुश थे और खास अकीदत रखते थे। बस्ती का सरदार उनका मुरीद था और कोई भी मसला दरपेश आता तो वो अल्लाह वाले के पास आता था। अल्लाह ताला ने उन अल्लाह वाले की इबादत और अच्छे कामों की वजह से खुश होकर वहां एक अंगूर की बेल लगा दी। वो अंगूर छोटे छोटे नहीं थे, बल्कि एक अंगूर इतना बड़ा था कि 10 आदमियों के लिए काफी हो जाता था। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन बंदे उसके हर वक्त मोहताज हैं। उन अल्लाह वाले का घर एक पहाड़ था और वो उससे कभी भी नीचे उतरकर नहीं आते थे। जहां आपके चाहने वाले हों वहां आपके हासदीन भी होते हैं जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते हैं। एक आदमी जिसका अपना फलों का बाग था, वो देखता कि मेरे पास तो इतने बड़े अंगूर कभी नहीं लगे। उसने कौन सा बीज बोया है, कैसे मीठे रसीले अंगूर उस अल्लाह वाले के यहाँ लगते हैं। वो दिन रात अल्लाह वाले को बदनाम करने की सोचता था। जो लोग दूर दूर से उनसे दुआ करवाने आते वो सब उस अल्लाह वाले से नफरत करें। शैतानी घटिया सोच वाले ऐसी गंदी बातें सोचते हैं कि कैसे अल्लाह ताला के नेक मुकर्रब बंदों को नीचे दिखाया जाए, कैसे उसकी बदनामी करें। एक औरत जिसके साथ उस शैतानी दिमाग वाले बाग वाले के नाजायज ताल्लुक थे, एक दिन वो उससे कहने लगा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे कितना काम आती हो। बोली, जो चाहे काम ले लो, पर जानते हो हर काम की कीमत होती है। उसने कहा, मैं तुमसे एक बहुत अहम काम करवाना चाहता हूं और ये काम बहुत एहतियात से करना, खबरदार किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो कहने लगी कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और काम बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर कहने लगी, हर काम का तूने मुझे मुआवजा दिया है, तो फिर आज तुम मेरे लिए क्या करना चाहोगे। वो कहने लगा, जो चाहे ले लो, लेकिन काम तो सुन लो। उस बाग वाले ने कहा, ऊपर पहाड़ पर जहां वो आबिद अल्लाह वाला रहता है, बस उसके साथ कुछ ऐसा काम करो कि वो सबकी नजरों में खराब हो जाए और लोग जो उससे दुआ करवाते हैं, खास तौर पर बस्ती का सरदार जो उसका मुरीद है और जो उससे हर मामले में मशवरा लेता है, वो भी उससे दुआ करवाना छोड़ दे। मैं चाहता हूं कि वो अपनी जगह से हट जाए और वो अंगूर की बेल जो उसके पास लगी हुई है मैं अपने बाग में ले आऊं और यहां पर बड़े बड़े अंगूर लगे। वो कहने लगी, चलो ठीक है, मैं ये काम तो कर दूंगी, लेकिन वही बात कि इस बात के लिए तुम मुझे कितने पैसे दोगे। तो उसने कहा, अरे मैंने तुमसे कहा ना, जो चाहे ले सकती हो। चलो, मेरे पास एक बकरी भी है जो बेतहाशा दूध देती है। वो कहने लगा, ये बकरी तुमको मिल जाएगी, अब जाओ मेरा काम करो। अल्लाह वाले तो इन सब बातों से बेखबर अल्लाह का नाम लिए जाते। वो औरत एक गरीब औरत के रूप में बकरी लिए अल्लाह वाले के घर की तरफ चल दी। जब वो पहाड़ पर चढ़ चुकी तो दूर से देखा तो एक घर नजर आया। दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह वाले ने पूछा, कौन हो? तो बोली, गरीब बेसहारा हूं, अपने घर की तरफ जा रही थी कि अंधेरे में रास्ता भटक गई। रात के इस वक्त खौफ भी आता है, आप मुझे क्या एक रात अपने घर में जगह दे सकते हैं? तो अल्लाह वाले बोले, मैं किसी नामहरम गैर औरत को, अजनबी औरत को घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता, माफ करना। तो वो रोने लगी। उसको ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे लगता था कि आप भले इंसान हैं, मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मुझे एक रात के लिए, बस एक रात के लिए पनाह दे दें। मैं डरती हूं बाहर निकलने से, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। अल्लाह वाले का दिल नरम हुआ। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, पर मेरी इबादत के कमरे से दूर रहना। वो शातिर अय्याश औरत मुस्कुराई और बकरी को लेकर अंदर आ गई। घर के कोने में अंगूर की बेल के पास उसने बकरी को बांध दिया ताकि बकरी को जब खोलेगी तो अंगूर की बेल भी चुरा लेगी। अल्लाह वाले फिर से इबादत करने लगे। वो औरत जो अपने आप में बहुत गुरूर कर रही थी कि मैं तो एक चुटकी में इस आदमी को, इस मर्दे स्वाले को फंसा लूंगी, न जाने कितने मर्दों को मैंने अपने जाल में फंसाया है और ये तो मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, यही सोच लिए जो अब तक इबादत वाली जगह से दूर थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उस पाक जगह आने लगी। जब अल्लाह वाले ने सलाम फेरा तो उसको इतना करीब पाकर कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना यहां से फासले पर बैठो। तो कहने लगी, मुझे भूख लगी है, तो बस इसलिए मुझे आप खाना दे सकते हो। तो उन्होंने कहा, मेरे पास खाना नहीं है, हाँ मेरे पास अंगूर हैं। अल्लाह वाले ने उसको अंगूर तोड़ कर दिया तो वो आधा अंगूर भी नहीं खा सकी। उसके बाद वो अंगूर को फेंकना चाहती थी। अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा ना करना, ये अंगूर इस तरह फेंकोगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो हंसने लगी कि क्या बुरा हो जाएगा। अल्लाह वाले ने कहा, यह अंगूर बरकती अंगूर है और इसके एक एक कतरे में शिफा है, इसलिए तुमने जितना खाना था खा लिया, अब देखो क्या होता है। वो बदकार औरत देखती रह गई। वो अंगूर फिर से उसी शक्ल में आ गया जैसे किसी ने खाया ही नहीं। ईमान फिर भी नहीं जागा। उस औरत के दिल में अल्लाह का खौफ फिर भी नहीं आया। अब वो अल्लाह वाले को बहकाने के हरबे इस्तेमाल करना चाहती थी। जैसे ही वो फिर से तस्वीर पढ़ने लगे, उनके और पास आ गई और उकसाने लगी। फिर कहा, क्या आपको मेरी खूबसूरती नजर नहीं आती? मैं एक बेबस लाचार तन्हा औरत हूं जिसका कोई नहीं है। क्या इसको आपका साथ नहीं मिल सकता? वादा करती हूं आपकी बांदी बनकर रहूंगी। मेरा आप पर दिल आ गया है, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है।
मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे इस रिश्ते के बारे में। अल्लाह वाले ने आंखें खोली और गुस्से से कहा, तू यहाँ एक रात की पनाह लेने आई थी या मुझे गलत काम करवाने के इरादे से आई थी? वो अंगूर खा चुकी थी तो सच कहने लगी, मुझे आपके साथ ये रात बितानी है। मेरे उस बाग वाले मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि अपनी कातिलाना अदाओं से मैं आपको भटका सकूं। अल्लाह वाले ने कहा, वो क्यों ऐसा चाहता है? तो कहने लगी, वो इसलिए चाहता है ताकि आपकी नेक नामी पर धब्बा लग जाए और जो लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं वो आपके खिलाफ हो जाएं, आपके किरदार पर कीचड़ उछाले। और ये अंगूर की बेल भी वो अपने बाग में लगाना चाहता है ताकि उसके बाग में भी ये बड़े बड़े अंगूर आ जाएं। अल्लाह वाले ने सच उगलवा लिया था, आपको बहुत जलाल आ रहा था, लेकिन आपने उस वक्त बर्दाश्त किया और कहा, औरत तू क्या चाहती है? कहने लगी, मैं आपके साथ वही काम करना चाहती हूँ जो उसके साथ करती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है? तो उसने कहा, नहीं मुझे खौफ नहीं है, मैं बस आपके साथ रात बिताकर चली जाऊंगी, किसी को कुछ खबर नहीं होगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अल्लाह वाले ने कहा, किसी को पता चले या ना चले लेकिन अल्लाह सब देख रहा है, ये गलत है। मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू शराफत से यहां से चली जा, तू बच जाएगी। अगर तूने वही गलती की जो कितनी बदकार औरतें करती हैं, सिर्फ दौलत के लालच में, तो फिर तू बर्बाद हो जाएगी, दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी तेरी तहस नहस हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तेरे लिए दुआ भी नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, तू अल्लाह के जाहो जलाल से डर, अल्लाह ताला का अजाब बहुत भयानक है, तू तौबा कर ले इस बुरे काम से और चली जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा बल्कि तेरे हक में दुआ भी करूंगा। वो कहने लगी, मैंने उस मालिक का नमक खाया है और इसीलिए मैं आपके साथ आज ही रात बिताऊंगी। उसके बाद वो गलत इरादे से अल्लाह वाले के करीब आने लगी और एक ठोकर खाकर वो गिरी और मौके पर ही हलाक हो गई। अल्लाह वाले घबराए नहीं, आप जानते थे कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है, लेकिन अब उसका कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना था। यहां पर उसका वो मालिक जो उस औरत से कह चुका था कि सुबह तक तू वापस नहीं आई तो मैं अपने साथियों को लेकर तेरे पास आ जाऊंगा, और यही हुआ। सुबह तक वो औरत वहां पर पड़ी रही। अल्लाह वाले ने उसको एक चादर से ढक दिया था। वो आदमी अपने साथियों के साथ अल्लाह वाले के ठिकाने पर आया तो वो इबादत में लगे हुए थे। वो कहने लगा, देखो वो आदमी तो उधर नमाज पढ़ रहा है और मेरी नौकरानी कहाँ है? तो लोग उसके कहने पर उसकी लाश को तलाश करने लगे। लाश भी वहीं पड़ी हुई थी और बकरी भी बेल के साथ बंधी हुई थी। उस बदकार औरत की लाश देखकर वो आदमी चिल्लाने लगा, देखो उसकी लाश भी पड़ी हुई है, अब मेरी बकरी भी बंधी हुई है। इस आदमी ने मेरी मुलाजिमा को मार दिया, मैंने तो उसे इस अल्लाह वाले की खिदमत के लिए भेजा था, इस बकरी का दूध ये इसके सामने पेश कर सके, लेकिन इसने तो इसे मार ही डाला। मुझे लगता है इसने इसके साथ बदकारी भी की है क्योंकि इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लोगों अब इसको सजा दो। अब वो लोग जो उस अल्लाह वाले की इज्जत करते थे वो भी उसकी बोली बोलने लगे, आपने तो ये गरीब औरत को मार डाला, आपको तो हम अल्लाह का नेक बंदा समझते थे, आपके बारे में कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, आप पर भरोसा करते थे इसलिए दुआओं के लिए आते थे, लेकिन आपने हमारी नजर में खुद को गिरा दिया है, अब आपको हम अपने सरदार के पास लेकर जाएंगे। वो आदमी भी चीख कर कहने लगा, हाँ हाँ इसको सरदार के पास लेकर जाओ, वो तो इस अल्लाह वाले का खास मुरीद है, अब उसको भी पता चलेगा कि यह आदमी कितना बुरा है, इसने मेरी मुलाजिमा के साथ न सिर्फ जिनाकारी की, बदकारी की, बल्कि इसको मार भी डाला और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उन लोगों ने अल्लाह वाले को जंजीरों से जकड़ लिया और वो आदमी चुपके से अंगूर की बेल के पास गया। उसने बकरी को खोलने के बहाने वो बेल भी निकाल ली और चालाकी से अपने साथ ले आया। अल्लाह वाले खामोश थे क्योंकि उनको अल्लाह ताला पर भरोसा था कि वो जरूर उसकी गवाही दिलवाएगा। जहां पर उस अल्लाह वाले की इज्जत की जाती थी, जब उनको बुरा भला कहा जाने लगा कि इन्होंने इस गरीब औरत का कत्ल किया, इसके साथ बदकारी की, बीच चौराहे पर उनको खड़ा कर दिया गया। वहां का सरदार अल्लाह वाले के पास आया और कहा, आपकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, मैं तो आपका मुरीदे खास था, आपसे दुआएं भी करवाता था, आपसे मशवरा भी लिया करता था, लेकिन आपने एक गरीब और लाचार औरत के साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने अब तक अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, मैं खामोश था, तो क्या तुम लोग इस बात पर यकीन कर सकते हो? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अल्लाह वाले की बात सुनकर सरदार ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं यकीन नहीं करता, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं इन लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अल्लाह वाले ने कहा, कभी कभी आंखों का देखा झूठा होता है। अच्छा, अगर कोई मेरी गवाही दे तो क्या तुम यकीन करोगे? सरदार कहने लगा, कौन आपकी गवाही देगा, क्योंकि ये आदमी तो आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं और मैं उनकी बात पर यकीन कर रहा हूं क्योंकि ये लोग 10 आदमी हैं जिन्होंने आपको ऐसी हालत में देखा है। अल्लाह वाले ने कहा, इन्होंने मुझे किस हालत में देखा है? मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो बस्ती का सरदार बोला, आपको अल्लाह की इबादत करते देखा, लेकिन वो औरत तो वहां पर पड़ी हुई थी, उसके फटे कपड़े उसकी रात का हाल बता रहे थे, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे इन आदमियों की गवाही नहीं चाहिए जो कि जरा सी बात पर बिक गए
और मेरे खिलाफ बोलने लगे। मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला किसको आपकी गवाही के लिए भेजेगा? अल्लाह वाले ने कहा, वहां पर कोई इंसान तो मौजूद नहीं था, लेकिन उस औरत की बकरी जरूर मौजूद थी। अगर वही मेरे लिए गवाही दे तो क्या तुम लोग मान लोगे, मेरा यकीन करोगे? वो सब लोग हंसने लगे और कहा कि एक बेजुबान जानवर आपके लिए गवाही क्यों देगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर हम मान लेंगे कि आप सच्चे हैं, आपने सच बोला है और आपकी बात पर यकीन किया जाएगा, और जिसने भी ये गुनाह किया है उसको सजा दी जाएगी। उस बाग वाले की बकरी को लाया गया। अल्लाह वाले ने कहा, बकरी तो ले आ चुके हो तुम लोग, लेकिन अब मुझे एक अंगूर भी चाहिए। वो सरदार कहने लगा, अंगूर की बेल कहाँ है? बाग वाले की तरफ देखकर अल्लाह वाले ने कहा, इसके पास वो अंगूर की बेल है, इससे कहो कि अंगूर तोड़कर ला कर दे, इससे पहले कि वो अंगूर सूख जाए। अल्लाह वाले की बात पर वो आदमी थरथर कांपने लगा, क्योंकि सरदार का हुक्म था, तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए उसने ऐसा किया, वरना तो वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने अंगूर तोड़ा और अल्लाह वाले के पास लेकर आ गया। उन्होंने कहा, अब इसका रस तुम इस बकरी के मुंह में डालो। सब फिर से हंसने लगे। क्या अजीब तमाशा हो रहा है, क्या ये रस पीकर ये बकरी बोलने लगेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात मानो, अल्लाह ताला को मानते हो तुम लोग, तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उस वक्त यह अमल किया जा रहा था कि अंगूर का रस निकालकर बकरी को पिलाने की तैयारी की जा रही थी। यहाँ पर अल्लाह वाले ने उस वक्त दुआ कर दी, या अल्लाह रब्बे जुलजलाल, या रब्बे कायनात, या रब्बुल आलमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। तू सब कुछ जानता है, तूने सब कुछ देखा है। मैंने हमेशा तुझे दिल से चाहा, तेरी इबादत की, तुझे माना, तुझे जाना, और तूने खुश होकर मुझे इनाम के तौर पर ये अंगूर भी दिए, जो ज़मीनी अंगूर नहीं बल्कि आसमानी अंगूर हैं। इनसे मैंने लोगों का इलाज भी किया, शिफा सबको तू देने वाला, लेकिन अमल तो यहाँ से किया जा रहा था। या अल्लाह, मैं तुझे अपने नेक अमाल का नहीं, अपनी इबादत का नहीं, अपने रियाजत का नहीं, अपने तस्बीहात का नहीं, अपने जिक्र अस्कार का जो मैंने किया है उसका नहीं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ, क्योंकि मेरी इबादत कुछ नहीं, मेरा अमल कुछ नहीं, मेरा लोगों की तरफ दुआ करना ये कुछ भी नहीं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है, क्योंकि तू अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तू बहुत मेहरबान रब है। और अगर तू चाहता है कि मैं इस अजाब से बच जाऊं तो फिर मुझे इस बकरी की गवाही मिल जाए। ये बकरी मेरे लिए बोल पड़े, इसलिए नहीं मालिके दो जहां ताकि मैं मौत से डरता हूं, लेकिन हाँ, मैं तेरी नाराजगी से डरता हूं। बस तू मुझसे नाराज नहीं होना, दुनिया मुझे छोड़ दे लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ना। मैं इसलिए गवाही नहीं चाहता कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरे आगे पीछे फिरें। बस ये चाहता हूं कि ये ना सोचे कि अल्लाह की इबादत करने वाला एक बदकार शख्स हो सकता है और कहीं इन लोगों का तुझ ईमान ना हट जाए। इसलिए अल्लाह रब्बे करीम तू इस बकरे को बोलने वाला बना दे, इसको कुब्बते गोयाई अता कर दे, इसको बोलने की ताकत दे दे। यहाँ पर जैसे ही अंगूर का रस बकरी के मुंह में डाला गया, अल्लाह पाक की अताए कामिला से वो बोलने लगी और कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि एक रब है जिसको हम सब मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। मैं शहादत देती हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो बदकार औरत इस नेक अल्लाह वाले को बहकाना चाहती थी और वो इस बाग वाले आदमी की तरफ से भेजी गई थी। ये इस अल्लाह वाले से जलता था और ये इन लोगों के सामने इनको बुरा बनाना चाहता था, इसलिए इसने सारा खेल रचाया। असल में ये आसमानी जन्नती बेल अल्लाह ताला ने इन अल्लाह वाले को दी थी। ये इसको पाना चाहता था और अपने बाग में लगाकर बड़े बड़े अंगूर बेचकर बहुत सा पैसा कमाना चाहता था। ये इसी की चाल थी, और वो औरत कोई गरीब औरत नहीं थी बल्कि इसी की एक रखेल थी। असल में गुनहगार तो यही है। ये लोगों को असलियत पता चल गई थी। सरदार उस बाग वाले के पास आया, उसने कहा, तुमने एक नेक अल्लाह वाले के ऊपर घटिया इल्जाम लगाया, अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस जानवर की गवाही कबूल की गई है। वो औरत तो अपना अंजाम भुगत चुकी है, अब तुम भी अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उसको सबके सामने यानी सरे आम फांसी दे दी गई और अल्लाह वाले फिर से अपने उस मकान पर आ गए। अंगूर की वो बेल जो पहले उस आदमी के पास आकर सूख चुकी थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह वाले ने उसे अपनी जगह पर लगाया, वो फिर से हरी भरी हो गई और वो बकरी भी आपको तोहफे में दे दी गई। लोग जो पहले भी आपके पास दुआ के लिए आते थे, अब भी दुआ के लिए आपके पास आने लगे। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान गलत रास्ते को चुनता है तो उसका अंजाम इसी तरह होता है। इसलिए हमेशा हक रास्ते पर चलें, इसलिए हमेशा सच बोले, इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगे, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इंसान जरिया बन सकते हैं, इंसान वसीला बन सकते हैं, लेकिन असल ज़ात है तो अल्लाह ताला की है। उसको ही माने, उसको ही जाने और उसको पहचाने।